आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आज जन्म दिवस है और आज के दिन काशी मीरा में मानो खुशी की लहर है, क्योंकि कई सालों से काशी मीरा गांव में कोई भी रोड सही तरीके से नहीं है। मानो खड्डों में रास्ता गया हुआ है, क्योंकि रास्ता ही नहीं वहाँ पे, जिसका भूमि पूजन आज 146 के आमदार प्रताप सरनाईक के हाथों यहाँ पे किया गया और वो जल्द से जल्द पूरा होगा। और यहाँ के नेता राम मोहन शर्मा ने एक बात कही है कि जो भी काम अधूरे पड़े हैं वो कोशिश करेंगे कि आमदार प्रताप सरनाईक यहाँ पे आए, यहाँ का विजिट करें और यहाँ पे जो भी समस्या है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। और उन्हें क्या क्या कहा, चलिए देखते हैं। प्रभाग के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब के जन्मदिन के अवसर पर इस परिसर के करीबन 100 करोड़ रुपए के जो रास्ते हैं उसका भूमि पूजन आज हुआ और एक साल में ये रास्ते सभी पूरे हो जाएंगे। बहुत सालों से हमारे लोक प्रतिनिधि यहाँ के नगर सेवक नगर सेविका कोशिश कर रहे थे, मगर महानगर पालिका के पास निधि की कमतरता होने की वजह से वो रास्ते नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार मैं महानगर पालिका के माध्यम से एक कौन से रास्ते बनाने हैं उसकी यादी ले ली। हमारे नगर विकास मंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जब थे तभी उनको मिला हमारे पदाधिकारियों को शिवसेना के लेके और बोला कि ये जो परिसर है पूरा दुर्लक्षित है, तो इसके लिए निधि की उपलब्धता करा के दे दीजिए। और उन्होंने उसी वक्त आज से 7 महीने पहले 100 करोड़ रुपए की निधि की जो कमतरता थी वो पूरी कर दी और आज MMRDA के माध्यम से ये पूरे 100 करोड़ के रास्ते यहाँ पे हो रहे हैं। धर्मवीर आनंद देगे साहब का जो स्टैचू यहाँ पे है, जो सैंक्शन है मेरे विधायक निधि से, उसका भी सुशोभीकरण का काम इसमें ही हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे विकास के काम इस प्रभाग क्रमांक 14 के परिसर में हो रहे हैं। मुझे खुशी है क्योंकि नाट्यगृह लता मंगेशकर के नाम का इसी परिसर में हो गया, मराठा भवन और मराठा विद्यार्थियों का वसतिगृह इसी परिसर में है, हमारा वारकरी भवन इसी परिसर में हो रहा है। हमारा एक 25 करोड़ रुपया शासन ने और निधि मंजूर की है, उसके माध्यम से हम एक बहुत अच्छा अस्पताल लता मंगेशकर हॉस्पिटल के बाजू की जो इमारत है उसमें बना रहे हैं, जिसमें 1 रुपये भी महानगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों का खर्चा नहीं होगा। पूरा मुफ्त इलाज उसमें ऑपरेशन के साथ साथ किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे सुविधाएं हम इस परिसर के लिए लेके आ रहे हैं। इस परिसर में हम पानी की टंकी बना रही है जो 3 लाख लीटर की होगी और चेना नदी से बंधारा बना रहे हैं ताकि उसमें का पानी हमारे गांव के आसपास के जो आदिवासी पाड़े हैं और विलेजेस है उनको लगेगा। तो बहुत सारे विकास के काम इस परिसर में हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारे परिसर के सभी नगर सेवक लोक प्रतिनिधियों का समर्थन होने के वजह से और ख़ासकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसकी वजह से ये सब निधि में मंजूर कर पाया। और धन्यवाद देता हूँ इस जनता को कि इतने साल उन्होंने बहुत कुछ सहा है, मगर अभी 1 साल के बाद में ये रास्ते पूरे होने के बाद में, रास्ते के काम पूरे होने के बाद में इनको पूरी की पूरी महानगर पालिका के माध्यम से और MMRDA के माध्यम से सुविधा है। और जो निचले स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी वापस में क्यों मनमुटाव करते हैं, क्यों बातें अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, लेकिन प्रस्ताव कोई और लाए, भूमि पूजन कोई और करे तो किसी न किसी को प्रॉब्लम तो होगा। इस तरह आपने भी तो कहा यहाँ का रोड तो मैंने ही बनाया, मेरे निधि से ही हुआ, तो किस तरह से सॉल्व होगा, किस तरह से आते समय में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए अभी तक कुछ नहीं हुआ था, अभी तक मेरी निधि का वापर नहीं हुआ था, आपको कुछ गलतफहमी है। मगर आज के बाद जो हम काम करेंगे वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र शासन के MMRDA और मेरे विधायक निधि से होने जा रहा है। और ठीक है, पीछे जो हो गया, लोगों ने तकलीफ तो सहन की है, मगर राजकीय पार्टी के नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने आपस में वाद विवाद निर्माण नहीं करना चाहिए। लोगों की जो सेवा है, लोगों के काम है, वो करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और सभी पदाधिकारियों ने अपना जो इज्जत एक दूसरे की है वो करनी चाहिए। किसी को दामन के ऊपर कोई छींटा नहीं उड़े, इसकी जिम्मेदारी भी कार्यकर्ता के रूप में सबकी होती है। मगर एक बात जरूर है कि इस परिसर के हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, पिछले कई सालों से हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हमारे बंडे जी है एडवोकेट, हमारे शिवाजी पामनंद है, हमारे राम मोहन शर्मा है, बहुत सारे कार्यकर्ता है, वो पीछे लग के उन्होंने मेरे से काम करके दिया। प्रताप सरनाईक को अभी विधानसभा क्षेत्र इतना बड़ा है, जो लोकल समस्या रहती है वो तो वही हमारे कार्यकर्ता लेके आते हैं, तो उनके माध्यम से ये काम पूरा हो रहा है। सर नहीं, देखिए अवैध काम थोड़े बहुत हमारे जो
झोपड़े हैं वो तो गरीबों के झोपड़े होते हैं, मगर झोपड़े लेने से पहले भूमाफियाओं ने भी सोचना चाहिए। 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए वो गरीबों से लेते हैं, मगर उनको सुविधा कुछ देते नहीं है और झोपड़ों में उनको बिठा के दे देते हैं और बाद में हमारे पास लाइट, पानी और बिजली की समस्या लेके आते हैं, रास्ते की समस्या लेके आते हैं। वो नहीं होना चाहिए। महानगर पालिका के अधिकारियों ने पहले से ही उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और खासकर झोपड़े के लिए इतनी बड़ी हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या जो है इनलीगल जो लॉजिंग बोर्डिंग होती है, वेश्या व्यवसाय वहाँ पे होता है, लेडीज़ बार वहाँ पे होते हैं, स्टूडियोज़ होते हैं, जिससे बहुत सारा अर्थ कारण होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। झोपड़ों तो एक समस्या नहीं है, लोगों को घर तो हर इंसान को घर मिलना चाहिए। बेचारे शासन अगर घर नहीं दे रहे इसलिए बेचारे वो झोपड़े में आके बस रहे, तो उनको उनकी समस्या नहीं, मगर हमारा एक समस्या बहुत बड़ी है कि लॉजिंग बोर्डिंग, लेडीज़ बार, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो इलीगल तरीके से। बताना चाहता हूँ, ये रोड बनाते टाइम अगर रास्ते में इंक्रोचमेंट आता है, कोई पाइपलाइन का शिफ्टिंग होता है, जो मेरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने काम करना है वो हम ज़रूर और टाइम लिमिट में करेंगे, जिसके कारण MMRD जो कॉन्ट्रैक्टर रोड बना रहे वो टाइमली होना चाहिए। अभी जो विधायक सरनायक साहब ने बोला 1 साल के अंदर होना चाहिए, वो हिसाब से मेरा भाईंदर महापालिका का सहयोग देके जल्द से जल्द काम पूर्ण करने के लिए हम प्रयास करें। मुख्यमंत्री 24 घंटे के अंदर 20 घंटा काम करने वाले श्री एकनाथ शिंदे साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमारे आप सभी के इस क्षेत्र के लोक नेता, कार्य सम्राट विधायक श्री प्रताप सरनाइक साहब के अथक प्रयास से MMRDA के माध्यम द्वारा 90 करोड़ का विकास का काम का भूमि पूजन उद्घाटन आज हुआ। तो काशी मीरा परिसर में हाईवे पट्टा में चेना से लेकर के चेक नाका तक खुशी की लहर का माहौल छाया हुआ है। हम सभी पदाधिकारी तथा इस जनता की ओर से अपने लोकलाडले विधायक श्री प्रताप सरनाइक साहब को और इस क्षेत्र के इस मीरा भाईंदर शहर के कार्य सम्राट आयुक्त मीरा भाईंदर मनपा के श्री दिलीप ढोले जी को तहे दिल से अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्या काम बाकी है काशी मीरा में जो आप आगे चल के करने वाले हैं? देखिए, हमारे मस्करपाड़ा में पानी की पाइपलाइन नहीं है, मासाचा पाड़ा में नहीं है पानी की पाइपलाइन, और मांडवी पाड़ा में अंतर्गत पाइपलाइन नहीं है। इसको डालने का काम प्रक्रिया मेरा शुरू है और जल्दी ही वहाँ पे पाइपलाइन डालेंगे। मासाचा पाड़ा में रास्ता और बिजली नहीं है, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने का हमारा कोशिश है। और कमलेश नगर में और एक DP जो है मासाचा पाड़ा दरगाह के लिए जाता है, वो काम बाकी है। और साई पैलेस से लेके सुथारवाड़ी धाचकुल पाड़ा तक सीमेंट रास्ता का काम बाकी है। ये सारे काम करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। मांडवी पाड़ा का भी अंतर्गत 6 मीटर का जो 20 फुट का रास्ता है चांगुना बाबा के घर से साईं बाबा मंदिर तक, उसे भी सीमेंट कंक्रीटकरण करने का हमारा प्रयास जारी है। और जल्द से जल्द विधायक साहब के मार्गदर्शन में, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से मीरा भाईंदर मनपा या MMRDA के द्वारा करने का प्रयास जारी है और जल्दी ही इन सभी को काम करके मिलेगा। ऐसा मैं आज के दिन जनता को आश्वासन देता हूँ। यही मेरा काम।